हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिक्स क्लासेस पर। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे 10th क्लास की जो अध्याय 12 नंबर है 12 नंबर अध्याय है विद्युत, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी विद्युत क्या होता है, विद्युत उपकरण क्या होते हैं, विद्युत उपकरण के लिए या विद्युत प्रवाह के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उस पूरे अध्याय के बारे में जो मेन टॉपिक होते हैं उसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो में कि सबसे पहले जो हमारा आता है विद्युत, यानी विद्युत क्या होता है या विद्युत धारा क्या होती है। तो सबसे पहले प्रथम हमारा जो टॉपिक आता है कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा क्या है, तो किसी परिपथ में विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होती है क्या होती है, किसी विद्युत परिपथ में या किसी परिपथ में जो परिपथ बना हुआ होता है, तो किसी परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत धारा से हम कहते हैं। और यदि किसी परिपथ में t यानी समय, क्या है दोस्तों, t यानी समय में, तो हम q को किसमें गिनेंगे, आवेश में, यानी समय कितना समय लगा और आवेश, तो हम t यानी समय और q यानी आवेश में प्रवाहित हो तो परिपथ में क्या होगा, विद्युत धारा होगी। विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, I बराबर T बटा Q बटा समय, यानी कि आपके क्या है, आवेश, यानी कितने आवेश खर्च हुए, क्या हुआ दोस्तों, कितने आवेश और उसमें कुल कितना समय लगा। जैसे मान लीजिए कि आपके जो विद्युत उपकरण है, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर है, कूलर हो गया, जो आपकी इस्त्री हो गई, वो 1 घंटे तक चली, यानी आपके 60 मिनट का समय लिया, तो उसमें कितने यूनिट आए, क्या दोस्तों, 60 मिनट का समय लिया, तो उसके चलने में कितना विद्युत धारा का क्या हुआ दोस्तों, प्रवाह हुआ। तो उसमें कितने यूनिट आए, 10 यूनिट आए या 15 यूनिट आए, तो वो आपकी क्या हो गई, आवेशों की प्रवाह की क्या हो गई, दर हो गई। तो ये आपके विद्युत धारा का क्या हो गया दोस्तों, सूत्र हो गया। फिर अगला जो आपके विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, क्या दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, उसको हम क्या कहते हैं, कूलॉम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कूलॉम कहते हैं। जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है उसे कूलॉम कहते हैं। और जिसका लगभग जो मान होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो मान माना जाता है, वो कितना माना जाता है, 6 × 10 की घात 18 माना जाता है। कितना माना जाता है, 6 × 10 की घात कितना माना जाता है, 18 माना जाता है। फिर अगला आ गया 18 के इलेक्ट्रॉनों में समान आवेशों के क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये लगभग 6 × 10 की घात 18 के इलेक्ट्रॉनों के समान आवेशों के क्या होता है, बराबर होता है। फिर अगला आपके आ जाता है जो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये तो आपके विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम हो गया। फिर अगला आपके विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो आपके क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो आपके एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है, जिसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ए के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, ए के द्वारा उसे हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। फिर अगला जो आपके आता है कि विद्युत परिपथ, यानी विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ किस प्रकार का होता है या विद्युत परिपथ किस प्रकार से बनता है। जैसे एक घरेलू विद्युत या सामान्य विद्युत परिपथ देखा जाए दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, बैटरी या सेल, यानी बल्ब को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बैटरी या सेल, यानी एक विद्युत परिपथ होगा उसमें बैटरी या सेल की आवश्यकता होगी। फिर उसके लिए तार की आवश्यकता होगी, एक स्विच, एक कुंजी और एक आपके उसमें क्या लगेगा, बल्ब लगेगा, जिससे आपके किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, एक विद्युत परिपथ का क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्माण हो जाएगा। विद्युत परिपथ का सरल आरेख चित्र मैं आपको बना के समझाता हूं दोस्तों। जैसे घरेलू अगर माना जाए तो विद्युत परिपथ एक घरेलू और एक आपके जो उपकरण वाला होता है परिपथ वाला, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो आपके एक सिंपल वाला होता है वो आप किस प्रकार का होता है दोस्तों, कि एक आपकी क्या हो गया दोस्तों, सेल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सेल। अब सेल संयोजित है यहाँ से फिर यहाँ से, तो यहाँ एक क्या हो जाएगी, स्विच या आपकी कुंजी लग जाएगी। फिर इससे होते हुए जो आपकी ये बल्ब है वो स्विच जो तार है वो आपके कहां तक पहुंच जाएगा, बल्ब के द्वारा। तो ये आपके क्या हो गया, ये तो आपके स्विच हो गया। क्या हो गया दोस्तों, स्विच, या इसे हम कहेंगे कुंजी, स्विच या कुंजी हो गया। फिर ये आपके क्या हो गया दोस्तों, सेल या इसे हम बैटरी से भी क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। और ये आपके क्या हो गया दोस्तों, बल्ब हो गया। क्या हो गया दोस्तों, बल्ब हो गया। तो यह आपके एक सरल विद्युत परिपथ का क्या बन गया दोस्तों, चित्र बन गया। इसके बाद जो अपने आता है कि विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए, जिसमें ये तो सरल हो गया, लेकिन जो
विज्ञानी भाषा में होता है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बना के बताऊंगा। तो इस प्रकार का एक परिपथ बनाएंगे हम। सबसे पहले एक आयत के समान एक क्या बना लिया दोस्तों, परिपथ बना लिया। तो सर्वप्रथम इसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो सर्वप्रथम इसमें आवश्यकता होती है बैटरी की। तो सर्वप्रथम हम क्या बनाएंगे दोस्तों, बैटरी बनाएंगे। तो ये आपकी क्या बन गई, इधर हो गया प्लस ये माइनस, तो ये आपकी क्या बन गई दोस्तों, बैटरी बन गई। बैटरी के बाद इधर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, स्विच या एक कुंजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे। फिर इसमें क्या कर लेंगे, विद्युत धारा को क्या कर लेंगे, प्रवाहित कर लेंगे। विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए इधर हम क्या लगा देंगे दोस्तों, ये परिपथ बन गया। फिर अगर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हुआ तो यहाँ आप क्या लगा दोगे, यह बल्ब बन गया। क्या बन गया दोस्तों, बल्ब बन गया। फिर आपके जो ये विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है, फिर यह आपके यहाँ क्या लग जाएगा, एक आपके लग जाएगा एमीटर और यह एक आपके क्या लग जाएगा, वोल्टमीटर। या वोल्टमीटर को आप क्या लगा सकते हो, जो आपकी क्या बताएगा, वोल्टेज, यानी कितने वोल्ट का जो करंट है वो आपके विद्युत उपकरण यानी बल्ब कितने वोल्ट का करंट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या कितने जो वोल्ट का जो करंट है उसे क्या कर रहा है, वो आकर्षित कर रहा है। यानी कि विद्युत धारा के जो प्रवाह की आवेशों की जो दर है वो कितनी है, उसके बारे में हो गया दोस्तों। फिर आपके आ गया कि विद्युत परिपथ, यानी विद्युत परिपथ इस प्रकार का बन गया। अब विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ एक बंद संवेदन परिपथ है। क्या दोस्तों, बंद संवेदन एक क्या है, परिपथ बन गया। तो बंद संवेदन परिपथ है या पथ है जिसमें एक विभवांतर क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक विभवांतर यानी जिसमें विद्युत आवेशों की प्रवाह की क्या होती है, दर होती है। तो जिसमें एक विभवांतर स्रोत अथवा एक विद्युत ऊर्जा यानी एक विद्युत ऊर्जा, अब विद्युत ऊर्जा हमें किससे मिलेगी, सेल या बैटरी से हमें क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी। तो विद्युत ऊर्जा अर्थात सेल अथवा बैटरी यानी सेल अथवा बैटरी से ये जुड़ा हुआ होगा। तथा एक विद्युत ऊर्जा को व्यय यानी खर्च करने वाला, अब जैसे आपने सेल लग गया या बैटरी लग गई, अब विद्युत ऊर्जा को व्यय अर्थात खर्च करने वाला कौन होगा, बल्ब होगा। जो भी उपकरण चलने वाला होगा वो विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, व्यय अर्थात खर्च करने वाला एक उपकरण लगा हुआ होता है, अर्थात एक बल्ब लगा हुआ होगा या कोई स्पीकर लगा होगा। जिस प्रकार का आपका उपकरण होगा उसमें एक क्या लगा हुआ होगा, विद्युत ऊर्जा को खर्च करने वाला उपकरण भी उसमें लगा हुआ होगा। फिर आपके आ गया विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण कौन से, यानी विद्युत परिपथ होता है उसमें उपयोगी उपकरण कौन कौन से उपयोग में लिए जाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम जो हमें आवश्यकता होती है वो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, सेल। किसकी आवश्यकता, एक नंबर पे आता है जो हमें किसकी आवश्यकता होती है, सेल अथवा हमें बैटरी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सेल अथवा हमें बैटरी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसके लिए आवश्यकता होती है, एक विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण यानी एक सेल अथवा बैटरी इसमें उपयोगी क्या है, उपकरण जिसकी हमें आवश्यकता होती है विद्युत परिपथ बनाते समय। फिर आपके जो दूसरा आता है वो आपके आता है धारा नियंत्रक। क्या आता है दोस्तों, धारा नियंत्रक, जो धारा को यानी जो विद्युत धारा के प्रवाह की आवेशों की जो दर होती है उसे क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी जो आपके एमीटर है वो उसे क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर जो अगला आपके आता है वो आपके क्या आ गया, जैसे आपके सेल ये बना दिया। फिर आपके अगला आ गया बल्ब। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, बल्ब की। फिर आपकी जो दूसरी आवश्यकता होती है वो किसकी आवश्यकता होती है, एमीटर की। किसकी आवश्यकता होती है, यानी चौथे नंबर पर आपके आ जाएगा एमीटर। इसकी आवश्यकता होती है एमीटर की। फिर आपके आ जाएगा अगला जो उपकरण आ जाएगा, पांचवें नंबर पर जो उपकरण आएगा वो आपकी किसकी आवश्यकता होती है, वोल्टमीटर की। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, वोल्टमीटर की, जो आपके विद्युत प्रवाह के आवेशों की दर को बताएगा कि ये जो उपकरण लगा हुआ है, जो विद्युत परिपथ का उपकरण लगा हुआ वो कितने वोल्टेज की जो करंट होगा उसे जनरेट कर रहा है या कितने वोल्ट के करंट को वो व्यय यानी खर्च कर रहा है। तो ये विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण हो गए सेल अथवा बैटरी। फिर धारा नियंत्रक बल्ब हो गया। फिर आपके एमीटर हो गया। फिर आपकी क्या हो गया, वोल्टमीटर हो गया। फिर जो आपके जो छठे नंबर पर आता है वो आपके क्या आ जाता है दोस्तों, स्विच आ जाता है। क्या आ जाता है, स्विच। यानी अगर स्विच नहीं होगा तो हम विद्युत उपकरण को ऑन ऑफ कैसे करेंगे, तो हमें स्विच अथवा कुंजी की भी स्विच अथवा
कुंजी की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी इस प्रकार से विद्युत परिपथ में उपयोगी क्या हो गए, उपकरण हो गए। इसके बाद आता है कि विद्युत परिपथों में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। यानी विद्युत धारा में या परिपथों में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो आपके क्या कहलाता है, एमीटर। यानी जो आपके घरों में मीटर लगा हुआ होता है उसमें उसकी धारा को मापा जाता है कि कितने वोल्ट का, या हमारी जो बिजली है या इस माह हमने कितने वोल्ट की बिजली या कितने वोल्ट यूनिट हमने क्या कर लिए, खर्च कर लिए, तो वो हम किसमें देखते हैं, एमीटर में देखते हैं। और वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज बताता है कि इस समय हमारे घर में जो उपकरण चल रहे हैं उसका वोल्टेज कितना आ रहा है, या इस उपकरण को चलने में कितने वोल्ट की जो ऊर्जा है वो क्या हो रही है, खर्च हो रही है। एमीटर होता है जो आपके विद्युत परिपथों में धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो आपकी क्या है, एमीटर है। क्या है दोस्तों, एमीटर है। अगला है कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत धारा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक एवं धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ऋणात्मक एवं धनात्मक होते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए या इलेक्ट्रॉनों को ऋणात्मक एवं धनात्मक, यानी ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, जो दो तार होते हैं आपके विद्युत उपकरण में, दो तार उपयोग में लिए जाते हैं। जो आपके दो तार होते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, एक तार आपके हो जाएगा लाल, कैसा हो जाएगा दोस्तों, लाल, एक आपके हो जाएगा काला, एक लाल और एक काला। जो दो तार होते हैं वो एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो उसमें क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यानी इन तारों में किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, या तो किसी विद्युत जनित, यानी जो विद्युत को क्या करे, प्रवाहित करे। तो विद्युत को प्रवाहित कौन करेगा, विद्युत परिपथ में या आप सेल लगाओगे या आप बैटरी लगाओगे तो उसमें विद्युत का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार जो आपके क्या हमें सेल अथवा बैटरी का हम उसमें क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हाँ दोस्तों, इससे पहले हम विद्युत धारा के जो विद्युत धारा या विद्युत धारा के जो प्रभाव है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा या विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है, विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव क्या है, तो एकांक धन आवेश को, क्या है दोस्तों, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहा जाता है दोस्तों, विद्युत विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। वापस सुन लो दोस्तों कि विद्युत विभव किसे कहा जाता है, तो एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु पर क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। दोस्तों फिर आगे आपके विभवांतर किसे कहा जाता है, या विभवांतर क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी, क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु हो गया तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन आवेश को बिना त्वरित किए, यानी बिना फैलाए, बिना त्वरित किए जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, क्या दोस्तों, जितना कार्य करना पड़ता है वह उन दो बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर। जैसे मान लो कि आपके विद्युत का प्रवाह हो रहा है, एक इस तरफ से हो रहा है, ये बैटरी लगी हुई है, और एक इस तरफ से हो रहा है सेल में, यानी ये आपकी जो विद्युत है उसमें, तो ये आपके क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। यानी दोनों बिंदुओं से, इस बिंदु से, इस सेल से भी और इस सेल से भी विद्युत का क्या हो रहा है, प्रवाह त्वरित किया जा रहा है, तो वो आपके क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो इसका सूत्र दे रखा है इस प्रकार से, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जिसको हम किससे दर्शाएंगे, v से दर्शाएंगे। किसके द्वारा दर्शाएंगे दोस्तों, v के द्वारा उसे हम प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे। इसका जो सूत्र होता है, किया गया कार्य, यानी कार्य का मतलब हो गया आपके w, यानी वर्ग, किया गया कार्य बटा आवेश। आवेश क्या हो गया दोस्तों, आवेश को हम दर्शाएंगे q के द्वारा। जो इसका सूत्र बनेगा दोस्तों वो आपके बनेगा v बराबर w बटा q, यानी ये आपके क्या हो गया, कार्य
कार्य बटा ये आपके क्या हो गया दोस्तों, आवेश। तो ये विभवांतर का आपके क्या बन गया, सूत्र बन गया। इस प्रकार से आपके जो विभवांतर का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। फिर आगे जो अगला आता है हमारे कि विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। विद्युत जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक हमारे होता है वोल्ट। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, वी के द्वारा। वापस सुन लो दोस्तों, इस प्रकार का आपके क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो हम लिखेंगे विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, जिसे हम किसके द्वारा निरूपित करेंगे, वी के द्वारा। फिर आपके आ गया वोल्ट, तो उससे आ जाएगा वोल्ट, यानी कितने वोल्ट का वो करंट कर रहा है। तो अगला आपके आ जाएगा वोल्ट मीटर क्या है, यानी वोल्ट मीटर क्या होता है, जो एक विद्युत उपकरण होता है वो किस प्रकार का होता है, या वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है। तो आपके वोल्ट मीटर क्या है, तो विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं कि विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, यानी विभवांतर यानी आवेशों में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है, जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, जैसे विद्युत उपकरण में, किसी भी उपकरण में विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है, तो उस प्रवाह को हम क्या कहेंगे, विभवांतर। तो विभवांतर की माप जिस यंत्र द्वारा की जाती है, तो विभवांतर यानी करंट की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है, या विद्युत धारा के प्रवाह की जो दर होती है वो किसके द्वारा निरूपित है, किसके द्वारा देखी जाती है, तो उसे ये विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है। उस यंत्र को हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। किस करते हैं, जो बिंदु होते हैं उस बिंदुओं से हमेशा पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। यानी जिनके बीच विभवांतर मापना होता है उसमें हम क्या करेंगे, उसे पार्श्व क्रम में क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। किनके बीच, कि जिनके बीच विभवांतर को हमें क्या करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा, उसके लिए हम उसे पार्श्व क्रम में संयोजित कर देंगे। फिर अगला आ जाता है कि प्रतिरोधक एक ऐसा गुणधर्म है, यानी जो प्रतिरोधक है, विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है, तो प्रतिरोधक एक ऐसा उपकरण है जिसमें चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का क्या करता है, वो विरोध करता है। चालक में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है उसका वो हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा। यह परिपथ धारा के परिमाण को नियंत्रित करता है, उसका जो परिमाण होता है उसको वो क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो प्रतिरोधक हो जाएगा। फिर अगला आपके क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिरोधक है, तो प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधक का जो एसआई मात्रक होता है वो आपके ओम होता है, और ओम को हमेशा इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। यह आपके क्या है, ओम है, और ये ओम के नियम के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो प्रतिरोधक का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है, और इसे ओम के नियम के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले हम विद्युत विभवांतर, वोल्टमीटर, वोल्टेज का इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ओम का नियम किस प्रकार का होता है। ये अध्याय जो हमारे 12 नंबर का अध्याय है विद्युत, उसमें ओम का नियम, जूल का तापन नियम, फिर उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या होता है और जूल का तापन नियम किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है कि जो ओम का नियम किस प्रकार का होता है, या ओम का नियम की किस किस प्रकार की विधियां होती है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था एक स्थिर हो, क्या है दोस्तों, कि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी जो करंट उत्पन्न होगा, जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, तो विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के, यानी उसमें जो प्रवाहित जो धारा होगी, जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती, यानी उसके साथ में चलता है या उसके समानुपाती होता है। जहां V बराबर IR, जहां V बराबर IR, जहां पर R स्थिरांक होता है, जो R होता है ये क्या होता है, स्थिरांक, यानी ये जगह स्थिर रहता है। जिस चालक का प्रतिरोध क्या है दोस्तों, जिस चालक का प्रतिरोध R बराबर V/I, R बराबर V/I है, उसे हम क्या कहेंगे, वो आपके हो जाएगा ओम का नियम हो जाएगा, यानी ये आपके ओम के नियम की विधि हो जाएगी। फिर आपके आ जाएगी प्रतिवर्ती प्रतिरोध। प्रतिवर्ती प्रतिरोध हम किसे कहेंगे, या प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, तो स्रोत की वोल्टेजता, यानी जो स्रोत होता है, तो स्रोत की वोल्टेजता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले
उपयोग किए जाने वाले अवयव को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती परिवर्ती प्रतिरोध कहेंगे। यानी जो उसमें क्या करेगा, कोई भी परिवर्तन किए धारा को क्या कर देगा, वो नियंत्रित कर देगा। वापस सुन लो दोस्तों, परिवर्ती जो प्रतिरोध होता है, यानी परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो स्रोत की वोल्टेजता, यानी जो स्रोत यानी जो विद्युत उपकरण है, जो स्रोत है उसमें वोल्टेजता आ रही है, तो स्रोत की वोल्टेजता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को, या जिसका उपयोग का अवयव होता है, उसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। फिर अगला आपके आ गया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस प्रकार का होता है। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है, तो जब हम किसी विद्युत पंखे या जैसे विद्युत उपकरण हो गया, या विद्युत आपके जो पंखा हो गया, तो जब हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफी समय तक उसे हम क्या करते हैं, चलाते हैं, या काफी देर तक एक दिन चला लिया, तो उसमें क्या होगा, तो पंखे को निरंतर काफी देर तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। जो पंखा होता है वो भी गर्म हवा देने लग जाता है। जो विद्युत संयंत्र होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं, गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध हो, यानी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है, या विशुद्ध रूप से क्या है, वो प्रतिरोधक है। अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक ही समूह संयोजित है, यानी एक ही समूह को क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से ऊष्मा के रूप में क्या होगी, शहीद होगी, यानी वो खर्च होगी। इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उसे हम कहेंगे। यानी जो उपकरण होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और लगातार जो विद्युत यानी जो बैटरी होगी, सेल होगा, या जो भी विद्युत उपकरण है उसमें से विद्युत क्या होगी, क्षयित होती रहेगी, यानी जो विद्युत ऊर्जा होगी वो समाप्त होती रहेगी, और जो उपकरण होगा वो तब अर्थात वो गर्म हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उसे हम कहेंगे। यानी आपके विद्युत धारा का क्या हो गया, तापीय प्रभाव। यानी किसी भी विद्युत उपकरण को हम लंबे समय तक चलाते हैं तो वो क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है, अर्थात वो तप्त होने लग जाता है, तब होने लग जाता है। इसके विपरीत यदि किसी विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात यानी उसमें बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक ही समूह संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से ऊष्मा के रूप में शहीद होगी। इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहेंगे। यानी उसे ताप मिल रहा है तो वो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, तापीय प्रभाव हो जाएगा। इस प्रकार से विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से तब तो किया जाता है। फिर अगला आपके आ गया जूल का तापन नियम, या जूल का नियम, या जूल का तापन नियम किस प्रकार का होता है। जूल के तापन नियम की क्या क्या शर्त है, या जो आपके जूल के तापन नियम है उसकी क्या विधियां है। तो जूल का तापन नियम, ये किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, अब किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली कौन सी ऊष्मा, किस किस प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो आपके जूल का तापन नियम हो जाएगा। तो जो जूल का तापन नियम होता है उसमें पहला है कि दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। फिर अगला जो दूसरा है कि दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला तो विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर दूसरा होता है कि दिए गए विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। और जो तीसरा होता है कि उस समय के लिए अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोधक से विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये उसमें से क्या करती है, प्रवाहित होती है। फिर जो जूल का तापन नियम है उसका सूत्र है आपके H बराबर I स्क्वायर RT। ये आपके किसका है, जूल के तापन नियम का क्या हो गया दोस्तों, सूत्र हो गया। फिर जो जूल का तापन नियम है उसमें ये तीन शर्तें क्या होती है, लागू होती है। और जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है तो वो आपके क्या, किसी भी विद्युत साधित हो गया, उपकरण हो गया, उसको लंबे समय तक हम चलाएंगे तो विद्युत उपकरण क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और तब होकर क्या प्रदान करेगा, आपको ऊष्मा प्रदान करेगा। तो दोस्तों इससे पहले हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, जूल का तापन नियम, ओम का नियम, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के
व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है, यानी किस किस प्रकार का जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है उसका प्रयोग किया जाता है, या विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव के व्यवहारिक जो अनुप्रयोग है वो किस प्रकार के होते हैं। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग यानी उपयोगी उपकरण कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उपयोगी उपकरण आपके विद्युत हीटर यानी जो आपको गर्म यानी जो रूम को गर्म कर देता है, विद्युत हीटर आता है वो, फिर आपके विद्युत प्रेस यानी जो इस्त्री जो आपके कपड़े को प्रेस करने की आती है वो विद्युत तो आपके प्रेस आ गए, और तथा वाटर हीटर यानी जो विद्युत के द्वारा आप पानी को उबालते हो या पानी को गर्म करते हो स्नान करने के लिए, तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के उसके प्रभाव पर आधारित कुछ क्या है दोस्तों उपकरण है, यानी ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के क्या हो गए उपकरण है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। फिर आपके आगे कि विद्युत ऊर्जा क्या है या विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे, तो किसी विद्युत स्रोत के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। वापस सुन लो दोस्तों, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत स्रोत के द्वारा यानी कोई एक विद्युत है तो विद्युत स्रोत के द्वारा किसी परिपथ में जो परिपथ होगा तो परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा। जो विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो आपके होता है E बराबर V I T। ये आपके इसका क्या हो गया सूत्र हो गया। विद्युत धारा का सूत्र होता है, वापस सुन लो दोस्तों, E बराबर V I T, ये इसका क्या हो गया सूत्र हो गया। इसके बाद जो अगला आपके आता है वो आता है विद्युत शक्ति। यानी विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो प्रति इकाई समय में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। यानी जिस प्रकार से कि प्रति एकाक समय में या प्रति इकाई समय में जितनी हमने ऊर्जा की खर्च की या ऊर्जा व्यय की यानी ऊर्जा को हमने नष्ट किया तो उसको हम क्या कहेंगे, कि की गई विद्युत ऊर्जा की जो मात्रा होगी यानी कितनी वोल्ट या कितने पावर का करंट हमने खत्म कर दिया उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का जो सूत्र होगा वो P बराबर W बटा T, ये आपके क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का सूत्र हो जाएगा। यानी पावर बराबर वर्ग बटा समय यानी वर्ग और टाइम। इसको हम आगे निरूपित करेंगे कि W बराबर विद्युत ऊर्जा VIT, और उसको आगे भी निरूपित करेंगे तो P बराबर VIT बटा T बराबर VI, इसके रूप में हम इसे आगे क्या कर देंगे, निरूपित कर देंगे। फिर अगला आपके आता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा का वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, जिसे हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं, W के द्वारा, जिसे हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। जब 1 एम्पियर या जब आपके 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट, क्या है दोस्तों, 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित होती है तो परिपथ में उपयुक्त शक्ति कितना वोल्ट हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। कितना वोल्ट हो जाएगी, 1 वाट हो जाएगी। यानी जब क्या है कि जब जो एम्पियर होगा यानी जो आपके विद्युत धारा का जो एम्पियर होगा कि जब 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त परिपथ में जो वोल्ट होगा, जो वाट होगा वो कितना आएगा, आपके 1 वाट आ जाएगा। विद्युत धारा का विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है कि विद्युत धारा का व्यापारिक जो मात्रक है वो आपके किलोवाट घंटा होता है, जिसे हम केजी वेट हाउस इसके रूप में यानी किलोवाट घंटा के रूप में हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। यह आपके हो गया। फिर अगला आपके आता है कि जो 1 किलोवाट का अर्थ यह है कि 1000 वाट का एक विद्युत उपकरण, यानी 1 किलोवाट का मतलब क्या है कि जो ये विद्युत उपकरण है या विद्युत साधित्र है वो 1 किलोवाट का करंट को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, या 1 किलोवाट करंट को वो क्या कर रहा है कि उसको यह कर रहा है, इतनी ऊर्जा को अगर वो खर्च कर रहा है तो 1 किलोवाट का अर्थ ये है कि 1000 वाट का एक उपकरण यानी एक विद्युत उपकरण, जैसे हीटर यानी पानी गर्म करने के जो हीटर आता है वो हीटर जब 1 घंटे तक चलता है तब जब 1 इकाई यानी 1 यूनिट बिजली क्या होती है, वेट होती है, 1 यूनिट बिजली क्या होती है,
खर्च होती है। ये इस प्रकार से आपके कि 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। क्या होता है? 1000 वाट। यानी जो आपके विद्युत हीटर आता है, यानी जो आपके पानी गर्म करने का जो हीटर आता है या विद्युत हीटर होता है, वो आपके होता है कि लगभग कितना होता है कि वो आपके या तो 1000 वाट का होगा, या आपके 1500 वाट का होगा, या आपके वो 2000 वाट का होगा। यानी इस प्रकार के आपके जो क्या आते हैं, ये विद्युत उपकरण आते हैं जो क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, गर्म हवा देते हैं। इनकी वोल्टेजता अधिक होती है और ये बिजली का व्यय यानी खर्च भी क्या करते हैं, अधिक होते हैं। इस प्रकार से जो आपका ये अध्याय है, अध्याय नंबर 12 विद्युत, इसके जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो मैंने आपको पूरे करा दिया। अगला जो वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए, उसमें जो आपके बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बताऊंगा कि बोर्ड में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए वो आपको पाठ को समझने में आपकी बहुत अधिक क्या करेंगे दोस्तों, मदद करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको साइंस से संबंधित और भी कोई पार्ट के बारे में या और भी किसी टॉपिक के बारे में समझना हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। मैं आपके लिए वीडियो जरूर से जरूर बना के लेके आऊंगा दोस्तों। धन्यवाद।